हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टेट पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे सीधे आप आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है, आज हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है वो किस चीज़ के लिए है? परसेंटेज के लिए, अर्थात परसेंटेज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं सबको कवर करा रहा हूँ। अभी मैंने बेसिक को क्लियर कराया था, तो आज हम जो है नया टॉपिक को समझेंगे, नया टाइप को समझेंगे। अर्थात टाइप नंबर 1 में जितने भी मैंने बेसिक थे 4-5 वीडियो में कवर करा दिए हैं, आज हम टाइप नंबर सेकंड समझेंगे। टाइप नंबर सेकंड का छोटा सा पोर्शन है। अब देखिए, इसको टेबल तो समझ में आपके आ रही होगी, परंतु मैं जब टेबल समझूंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। तो पहला, आप ये जो डायग्राम देख रहे होंगे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए इस सवाल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अब क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं कि ए का मतलब ए बी का इतने परसेंट है, तो बी ए का कितने परसेंट होगा। ये इस तरीके से कहानी होती है, इसमें प्रोसेसिंग होती है। तो वही कह रहा हूं मैं, मतलब 100 का 25% बढ़ा, मतलब कोई ए वैल्यू है 100 का, उसका 25% बढ़ा, तो 100 में जब 25 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 125। तो ये कह रहा, अब ये जो बी है, बी का ए का कितना परसेंट रह गया, यानी कि जब ये बढ़ा तो ये इसका कितना परसेंट रह गया। तो बस कुछ नहीं करना, अब ये देखना कितने का डिफरेंस है, 25। अब किससे कंपेयर करवा रहा है? 20 है। जब 20 से करवाएगा तो बी इसका नहीं वैल्यू नीचे रखेंगे, गुणा 100। अब देखो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 20, तो यह आ जाएगा 20% कम हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा? कम। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखो। अगर क्वेश्चन ये समझ में नहीं आने का, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो एक एक कौन समझ में आएगा, परंतु जब क्वेश्चन करूंगा तो आप ये कहेंगे सर टेबल समझ में नहीं आई। इसलिए मैं टेबल को पहले ही समझा रहा हूं, ताकि आज जो मैं क्वेश्चन करूंगा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसकी बात करूं, कह रहा है 20% कम हो, यहाँ तो बढ़ा, यहाँ 20% कम हो गया, तो 100 में से 20% कम करेंगे तो कितना आएगा? 80। अब कह रहा है 80 कितने परसेंट रह गया? 100 का, तो कितने का अंतर हो गया? 20 का। किस पे पूजा होगा? ए पे, बी पे। ये हो गया आपकी ए वैल्यू, ये हो गया आपकी बी। जिसका पूजेगा उसका नीचे। बस काट पीट कर लो, 20 चौक 80, 4 से काटोगे कितना आएगा? 25। तो 25% बढ़ गया, 25% ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। ये इंक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो थी फ्रैक्शन वैल्यू हमारी सीधी सीधी, सही है, सीधी सीधी। अब इसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी का मतलब टफ का मतलब तो आप थोड़ी सी हमारे जो भिन्न के रूप में है। तो अब तक मानने थे, जब भी मैंने कितनी बार वीडियो में बताया, जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू सीधी सीधी देगा तो 100 मान के आप काम कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जब इसी कंडीशन देगा तो क्या करेंगे? अब देखिए, पहले से आपको पता होना, 16 सही 2/3% को अगर भिन्न में तोड़ोगे तो कितना होता है? 1/6 होता है। अगर 6 का इतने सही परसेंट कम हो गया, तो बताओ 5 का इतना परसेंट कितने परसेंट हुआ? तो सेम वही प्रक्रिया है, बस आपको 100 नहीं मान के इसका करना 1/6। तो 6 को तो सीधा सीधा यहाँ लिखोगे। अगर कम की बात करा तो 6 में से 1 कम करोगे 5 आएगा। तो यहाँ तो कम हो गया, ये कहेगा कितना इसका बढ़ गया, कितना परसेंट इसका बढ़ा। तो क्या करना है, देखिए अंतर कितने का आएगा? 1। और बटे में कितना? ये वाली अंक, गुणा 100। अब 100 20 से काटोगे कितना आएगा? 20%। और ये हो जाएगा इसका डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा। सही है, ऐसी है 42 सही 6/7 का प्रतिशत। अब इसको प्रतिशत को अगर इस भिन्न को तोड़ोगे तो ये आएगा 3/7। अब इसमें क्या है, इसमें बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी हो गई। तो 7 से कितनी हो गई? 10। यानी कि देखिए, पहले ये बेसिक था 7, 7 में 3 की बढ़ोतरी कितना हो गया? 10। अब ये उल्टा हो जाएगा, इसका कितना प्रतिशत हुआ? तो बस ये बताओ अंतर कितना है? भाई 7 में 10 के 3, 3। और बेसिक तो हमारा ये वाला रहेगा, तो बेसिक महीने का आधार तो नीचे रहेगा, गुणा 10। अब ये किससे कटेगा? 0 से 0, 3 से 30। 30% क्या हुआ? इंक्रीज हुई। क्या हुआ? इंक्रीज हुई, क्योंकि ये इंक्रीज है या डिक्रीज? सॉरी डिक्रीज होगी। बस यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, जब मैं सेवल करूंगा बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, 33 सही 1/3 प्रतिशत का मतलब है 1/3। 3 में ये हो गया। अब क्या होगी? ये इंक्रीज होगी, इंक्रीज हुआ, 3 में 1 बढ़ेंगे 4। अब ये कितना डिक्रीज होगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। बस क्या करना, एक का अंतर 4, 4 नीचे लग रहा है, 4 से काटो कितना हो जाएगा? 25% क्या हो जाएगा? इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा। सही है, ऐसे ही ये बिल्कुल सेम यही है। क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब 8 से कितना हो गया? 3 कम हुआ तो कितना हो गया? 5। अब 5 से ये कितना बढ़ेगा तो ये दिखाना बस। तो कितने का अंतर है? 3। कितने बेस कितना? 5, गुणा 100। कट रहा हो तो काट लो, 20, 20 या 60। तो 60% ये हो जाएगा आपका डिक्रीज।
सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बिना देरी करे हुए इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैंने टेबल समझाने की कोशिश की है, अगर नहीं समझ में आई जैसे ही मैं सॉल्व करूँगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ए टू पॉइंट। जो उम्मीद मुझे यही है, क्योंकि मैं इतनी बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं पहले सवाल लिख लेता हूँ, फिर अब हम जो है सवालों को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर सवालों को लिखते हैं, फिर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप 1 2 3 को बड़े ध्यान से देखेंगे, अगर टेबल अच्छे से समझ में आएगी तो 1 2 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कितनी आसान है, मैंने इसलिए लिया है, थोड़ा सा टफ ये बना है, उससे टफ ये बनाया, ताकि आपको बेस निखरता चला जाए, आप टफ से टफ सवालों को आसानी से करते चले जाएं। तो ये कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। देखो इन्हें क्वेश्चन घुमा, इन्हें पूछा पहले ए से गया बी पे, अब घुरा बी से ए पे, यानी कि विपरीत घूम रहा। बस यही मैं कह रहा था, क्वेश्चन को इस तरीके से पूछेगा घुमा घुमा के। ए की आय बी की आय से 60% कम है, यानी कि ए की जो आय है कितनी कम है, 60% कम है। कम का मतलब है अगर इसका 100 है तो 60 कम कर दो, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 40 आएगा। कितना आएगा, 40। बस अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, तो विपरीत घूम रहा है ये विपरीत। तो कितना है, कितने का अंतर है, 60 का। कितने का अंतर है, 60 का। कितने में से, क्योंकि किसकी पूछ रहा, बी की आय ए की आय से। ए की आय कितनी है, 100, और बी की कितनी है, 40। तो इसका अंतर कितना है, 60। अब इसने पूछा इससे, यानी कि बी की आय का, तो कितना है, 40 गुणा 100। तो काट फीट लो भाई, 20 दिया 60, 20 दूनी 40, 2 से काटेंगे 50, 50 के 3 में गुणा करेंगे 150, यही इसका परसेंटेज ऑफ आंसर आ जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था ये टेबल इस तरीके से घूमेगी कि ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे गया, यानी कि ए से बी पे जाएगा, बी से ए पे जाएगा। बस इतनी सी बात बूझेगा। आई होप क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो। तो मैं इसका रफ कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका दूसरा। यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है, यहाँ क्या कम है, तो यहाँ भी कम है। तो चलिए यहाँ प्रिंस की आय, यहाँ मान लेता हूँ प्रिंस की आय किससे कम है, राहुल से कम है इतने %। यह आ गया राहुल से 16 सही 2/3% को क्या मतलब होता है, इसका होता है 1 कितना होता है, 6। इसका होता है 1/6। परसेंटेज को अगर भिन्न फ्रैक्शन में बनाओगे, भिन्न में बनाओगे तो 1/6। अब यह यहाँ तो हो जाएगा 6, ये कह रहा कम होता, तो 6 में से एक हिस्सा ही कम हो जाता है, तो कितना बचेंगे, 5। अब अगर राहुल क्या है, इससे कितनी कम है, कितनी, देखो कितनी अधिक है, तो अधिक है, तो कितना अधिक है, पहले तो अंतर देखो 1। अब किससे हो जाए, राहुल से, यानी कि 5, और गुणा में कितना करेंगे, 100। तो इससे काट लो, कितनी बार कटेगा, 20, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको टेबल अच्छे से समझ में आएगी, देखो कितना शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको अगर दिमाग में करना चाहेंगे तो दिमाग में इस सॉल्व को ऐसे कर देंगे, पता भी नहीं चलने का, भनक तक नहीं लगने की। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसको मिटा दिया, तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। यार यदि ए की आय बी की आय से 42 सही 6/7% अधिक है, सही है, तो बी क्या है, ए की आय से कितने % कम है। देखो एक चीज और देखना, यहाँ कम कहेगा तो यहाँ अधिक कहेगा, यहाँ कम कहेगा तो यहाँ अधिक कहेगा। अगर यहाँ अधिक कह दिया तो यहाँ क्या कहेगा, कम कहेगा। बस इस क्वेश्चन में इतना सा फर्क है बस। चलिए अब इसको तोड़ लेते हैं। यह 42 सही 6/7, 42 सही 6/7, तो इसको किसका, ए, तो ए का ए की जो आया बी की आय से इतना अधिक है, तो 42 सही 6/60% का मतलब होता है 3/7। तो ये रियल है, ये तो हो गई 7, कह रहा अधिक है, तो 7 में 3 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा बी। अब इसने उल्टा पूछा बी से कितना अधिक है, तो बी से कितना अधिक है, तो 3, किससे पूछ रहा, बी से, तो आ जाएगा 10 गुणा 100, और 0 से 0 खत्म, 10 की 3 में गुणा करके कितना आएगा, 30%, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टॉपिक पे जितने भी सवाल थे बिल्कुल बेसिक से मैंने वो करा दिए हैं। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर इससे रिलेटेड आपकी किताब में, आप जो भी बुक है उसमें अगर सवाल मिलते हैं तो आप कर लोगे ना, कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्योंकि ये टाइप नंबर जो ये था वो तो खत्म कर लिया, अब नए टॉपिक पर पकड़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।